महाराष्ट्र की राजनीति में जून 2022 को जो कुछ भी हुआ वो लगभग पूरे देश ने देखा। एकनाथ शिंदे का एकाएक बगावती होना और फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का फेसबुक लाइव के जरिए अपने पद से इस्तीफा देना और सत्ता की कुर्सी पर बीजेपी के साथ शिंदे का बैठना, ये तमाम वो घटनाएं थीं जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया था। और फिर शुरू हुई राजनीतिक जंग, जिसमें आमने सामने थे वो लोग जो कभी एक दूसरे का हमसाया हुआ करते थे। लेकिन पिछले लगभग एक साल से छिड़ी शिवसेना और सत्ता की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 11 मई को अंतिम फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने शिंदे गुट की तरफ से कई गलतियां मानी, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार को फिर से बहाल करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, हम फिर से पूर्व स्थिति बहाल नहीं कर सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह बयान बेहद मायने इसलिए रखता है क्योंकि एनसीपी चीफ शरद पवार ने लिखी अपनी आत्मकथा में भी इस बात का जिक्र किया है। शरद पवार ने अपनी संशोधित आत्मकथा लोक माझे सांगाती में कहा है कि ये आशंका थी कि शिवसेना राकपा कांग्रेस गठबंधन की ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने लिखा है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से शिवसेना के भीतर तूफान आ जाएगा। पवार ने किताब में लिखा, असंतोष को शांत करने में शिवसेना नेतृत्व विफल रहा। जैसे ही उद्धव ठाकरे ने बिना संघर्ष के इस्तीफा दे दिया, सत्ता में एमबीए का कार्यकाल समाप्त हो गया। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को फटकार भी लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक्शन से ज्यादा टिप्पणी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को आड़े हाथ लिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का जो फैसला लिया वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए राज्यपाल के पास कोई पुख्ता आधार नहीं था। राज्यपाल ने बागी गुट की सुरक्षा की मांग को सरकार का अल्पमत मान लिया। कोर्ट ने कहा, किसी पार्टी के आंतरिक गुट का समाधान फ्लोर टेस्ट बुलाना नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की थी कि ठाकरे ने विधायकों के बहुमत का समर्थन खो दिया है। महाराष्ट्र में सियासी विवाद के बाद महाविकास अघाड़ी पहले ही राज्य की भूमिका को संदिग्ध बताती रही है। कोर्ट के फैसले में राज्यपाल के खिलाफ शिवसेना के आरोप को और मजबूत कर दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता इस खेल को समझे। आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले कोश्यारी 5 सितंबर 2019 से 23 फरवरी 2023 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी।